नमस्कार विद्यार्थियों। आज मानव भूगोल का अगला टॉपिक लेते हैं, विश्व में जनसंख्या का वितरण। इस टॉपिक में हम देखेंगे विश्व की जनसंख्या कहाँ कहाँ पर अधिक पाई जाती है और कहाँ कहाँ पर न्यूनतम पाई जाती है। जनसंख्या का वितरण मोटे तौर पे देखेंगे, कहाँ पर मानव अधिक निवास करता है और कहाँ पर कम निवास करता है। उसी आधार पे यहाँ पर कुछ विद्वानों ने जनसंख्या के वितरण के बारे में अपने विचार दिए हैं। प्रोफेसर ब्लास, जेम्स और फॉसेट, ये 3 विद्वान हैं जिन्होंने अधिकांशतः ये बताया कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या का केंद्र है दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप व उत्तरी पूर्वी अमेरिका के मध्य इन क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है। अगर विश्व में संपूर्ण जनसंख्या का अगर वितरण देखें तो बसे हुए क्षेत्र और बिना बसे हुए क्षेत्र, एक्यूमेन और नॉन एक्यूमेन क्षेत्रों के आधार पे 2 बड़े भाग बनते हैं। उसमें पहला आता है बसे हुए क्षेत्र, विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। ये अगर मोटे तौर पे देखें तो जनसंख्या के 3 ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर जनसंख्या अधिकतम निवास करती है। पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पूर्वी अमेरिका। ये तीनों क्षेत्र हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% इन्हीं क्षेत्रों में निवास करता है। अगर एशिया की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः मानसूनी जलवायु है, कृषि आधारित व्यवस्था है और मानव द्वारा बसा हुआ भाग कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो दूर बसे हुए हो। सारे के सारे पास में बसे हुए, बाहर चीन, इंडोनेशिया, ये बड़े अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। इसमें अगर पहला लेते हैं पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्रों की बात करें तो भारत का गंगा का निचला और डेल्टाई भाग, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन का हवांगो मैदान और यांगटीसी, क्यांग, सिकियांग, जेचुआन बेसिन, जापान का समुद्र तटीय क्षेत्र, पाकिस्तान का सिंचित क्षेत्र। ये कुछ लिस्ट दे रखी है, 6-7 पॉइंट दे रखे हैं जहाँ पर पाए जाने का कारण क्या है कि यहाँ पर ऐसी जनसंख्या है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जन्म दर ऊंची है, मृत्यु दर कम है, जीवन स्तर बहुत निम्न कोटि का है, नगरों की जनसंख्या कम है, परिवहन के साधन ज़्यादा विकसित नहीं है, राजनीतिक प्राधीनता है, औद्योगिक विकास ज़्यादा नहीं हो पाया है, लोगों का जीवन स्तर निम्न प्रकार का। इन्हीं कारणों से यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है बसे हुए क्षेत्रों में उत्तरी पश्चिमी यूरोप जनसमूह, जहाँ पर उत्तरी 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के सारे एक लंबी मेखला पाई जाती है जो ब्रिटेन से लेकर रूस के डोनेतास बेसिन तक अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड, इटली, स्पेन ये देश हैं जहाँ पर अधिकांश जनसंख्या का केंद्रण पाया जाता है। इसमें पाए जाने का मुख्य कारण है आर्थिक आधार, उद्योग, वाणिज्य और व्यापार पर निर्भर है। विश्व की कुल जनसंख्या का 20% भाग है इन क्षेत्र में निवास करता है। वो पाए जाने के कारण कुछ नीचे दे रखे हैं कि यहाँ पर कोयला है, लोहे के अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए औद्योगिक विकास हुआ है। खनिज और वनों आधारित उद्योग अधिक मात्रा में है। यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या मैदानी और कोयला क्षेत्रों और नगरीय केंद्रों में पाई जाती है। यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु जो अनुकूल प्रकार की है और आयात निर्यात व्यापार बढ़ने के कारण वाणिज्यिक संस्कृति भी पनपी है। और तीसरा आवासीय क्षेत्रों में आता है, मतलब बसे हुए क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी अमेरिका जनसमूह। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की बड़ी झीलें अर्थात मान झील क्षेत्र के आसपास का 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में फैला हुआ है, जहाँ मुख्यतः कृषि पेटियाँ और उद्योगों का केंद्रीकरण पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पर अधिकतम जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर विश्व की कुल जनसंख्या का 5% भाग है वो केंद्रण पाया जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे क्षेत्र आते हैं जहाँ विश्व की जनसंख्या के बसे हुए क्षेत्र, बिना बसे हुए जो बसे हुए क्षेत्र 3 थे, अब बिना बसे हुए क्षेत्र विश्व की का स्थल खंड का लगभग
7% बिना बसा हुआ है, जहाँ पर संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 5% भाग से भी कम निवास करता है। तो कहने का मतलब है विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर स्थलखंड है जहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 5% से भी कम पाया जाता है। मुख्य ऐसे 4 ऐसे क्षेत्र हैं। अति शीत प्रदेश, ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड की बात करें। उष्ण व मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। उसके बाद विश्वत्रय के उष्ण आर्द्र प्रदेश, भूमध्य रेखा, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन है, यहाँ भूमध्य रेखा के आसपास वाला भाग है। ऊंचे पर्वतीय और पठारी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र है, एंडीज है, रॉकीज है, ये ऐसे क्षेत्र हैं, ऊंचे पर्वत है जहाँ पर वायस्य मतलब बिना बसे हुए लोग हैं, अर्थात बिना बसे हुए क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या निवासित है। तो इस आधार पे 2 बड़े भागों में विभाजित किया गया था, जनसंख्या के निवास के आधार पे। उसके बाद जनसंख्या का वितरण लेते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 4 पेटियाँ स्थित है कि अधिकतम जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या या साधारण जनसंख्या वाले क्षेत्र और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र और बिना जनसंख्या वाले क्षेत्र। ऐसे इस तरह से जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, अधिकतम जनसंख्या वाले क्षेत्र। क्यों पाए जाते हैं वहाँ पर अधिकतम जनसंख्या? स्वास्थ्यकर जलवायु है, उपजाऊ मिट्टी है, पर्याप्त वर्षा है, सिंचाई के साधन है, खनिज पदार्थ है, कोयले की प्रचुरता है। ये प्रमुख क्षेत्र कारण है जिनके कारण अधिकतम जनसंख्या पाई जाती है। पाए जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? वही जो हमने पीछे पढ़े। पहला, एशिया का दक्षिण पूर्वी देश, चीन, जापान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जहाँ मैदानी क्षेत्र है। पश्चिम यूरोप, जहाँ औद्योगिक क्रियाएँ ज़्यादा होती हैं। और तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूर्वी तट है, वहाँ पर औद्योगिक विकास के कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा आता है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। ये क्षेत्र सामान्य इन जो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं उनके सीमांत भागों में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ग्रीष्मकालीन तापमान में कृषि की जाती है। वर्षा के अभाव को सिंचाई के द्वारा पूरा किया जाता है। और ऐसे क्षेत्र है यूरोप, अफ्रीका, एशिया में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे पहला है यूरोप के अधिकांश देश, स्पेन, बाल्कन प्रायद्वीप के देश, अमेरिका के 87 पश्चिम से 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच का क्षेत्र, मध्य अमेरिका, एशिया में म्यांमार, मलेशिया, कंबोडिया, उत्तरी कोरिया, भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र, अफ्रीका में अल्जीरिया, नाइजीरिया, दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली और ब्राज़ील का तट। ये क्षेत्र थे जहाँ साधारण घनत्व पाया जाता है। उसके बाद कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहाँ पर पशुचारण, अस्थायी कृषि और मरु उद्यान के निकटों वाला निकट क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाया जाता है, न्यूनतम पाया जाता है। एशिया, अमेरिका, अफ्रीका के विस्तृत घास के जो मैदान है, जैसे अफ्रीका में सूडान, मेडागास्कर, एशिया में ईरान, इराक, पश्चिमी साइबेरिया, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरह की जनसंख्या है बहुत कम पाई जाती है। उसके बाद प्राय जन विहीन क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इसमें ध्रुवीय, उपध्रुवीय क्षेत्र अर्थात ठंडे क्षेत्र है, उत्तरी कनाडा, साइबेरिया का टुंड्रा क्षेत्र है, मरुस्थलीय विश्व का घास के कम वर्षा वाले क्षेत्र है, सहारा, कालारी, अरब, थार, मान, ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र है, ऊंचे पर्वतीय भाग है, मध्य एशिया और मंगोलिया के क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय वन है। तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, जनविहीन क्षेत्र है, न्यूनतम से न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। और वहाँ पर अगर कुछ जनसंख्या पाई जाती है तो वो प्राथमिक क्रियाकलापों पर निर्भर रहती है। शिकार करना, मछली पकड़ना, पशुओं का मांस और भोजन एकत्रित करना, पशुचारण की क्रिया करना, ये प्रमुख जो कार्य हैं जो उनके द्वारा किए जाते हैं।